जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12, BSc, BCA या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों, इसमें लास्ट टर्म पर हमने आपको सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 1 कराया था। आज हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। इसके लास्ट टर्म पर हमने कॉन्सेप्ट करा दिए थे, आज उसे क्वेश्चन देखने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको नंबर टर्म्स निकालना है 4, 7, 10, डॉट 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 148। ये है आपको इसमें नंबर टर्म्स मतलब काउंटिंग कितने टर्म्स काउंटिंग है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एंड सो ऑन 148। इसमें कितने नंबर टर्म्स हैं, काउंटिंग कितनी है। तो 4, 7, 10 डॉट 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 148। इसका पहला टर्म कितना है 4, लास्ट टर्म कितना, लास्ट टर्म सबसे लास्ट में कितना है 148। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, 7 माइनस 4 यानी कि 3। डी है T2 माइनस T1, 7 माइनस 4 कितना है 3। तो L इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू पढ़ी होगी 148, A की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 3। 148 माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 144 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 4 जो 12, 2 3 जो 24, 49, n की वैल्यू 49 होगी। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, हेंस 49 टर्म्स इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं 49। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस which term of the sequence minus 7 comma minus 2 comma 3 8 dot 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 is 88। कह रहा है इस ये सीक्वेंस है, इसमें 88 कहां पर आएगा। ठीक, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 88 इस यहां पर कहां पर आएगा। बेटा एक बात सुनो, ध्यान से देखिए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। 88 कह रहा है इसमें कहां पर आएगा। जैसे मान लो अगर बीच में, जैसे मान लो कोई भी अगर क्लास में बैठे हैं, बहुत सिस्टम से बैठे हुए, सिस्टमेटिक वे में बैठे हुए हैं, एक लड़का बाहर से आया बीच में घुसने लगा, तो टीचर क्या कहेंगे, अरे अरे बीच डिस्टर्ब ना करो, किनारे बैठ जाओ, सबसे आखिरी में बैठ जाओ। क्यों उनको बीच में नहीं बिठा ले, क्योंकि सिस्टम बिगड़ जाएगा, डिस्टरबेंस होगा। अगर इस टर्म को इसके बीच में घुसेड़ेंगे यहां पर तो दिक्कत होगी, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो उसको क्या करो, सबसे लास्ट में डाल दो, -7 -2 3 8 डॉट 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 सबसे लास्ट में डाल दे 88। इसका फर्स्ट टर्म कितना है -7, डी कितना है T2 माइनस T1, -2 T2 माइनस T1 -7 कितना हो जाएगा 5, T2 माइनस T1। लास्ट टर्म कितना आ जाएगा 88। नंबर टर्म निकाल लो, L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू 88, A की वैल्यू -7 प्लस
n-1 डी की वैल्यू 5, 88 प्लस 7 n-1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 8 1 9, 95 हो जाएगा। इक्वल टू n-1 ये 5 डिवाइड में आ जाएगा 95 अपॉन 5 इज इक्वल टू n-1। 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, 19 प्लस 1 इज इक्वल टू n 20, n की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो क्या लिखोगे? हेंस 20th टर्म इज 88। मतलब जैसे पहले पे ये, दूसरे पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10 20 प्लेस पे 88 वैल्यू होगी। मतलब काउंटिंग में जो 20 प्लेस काउंटिंग करोगे तो वहां पे 88 वैल्यू लिखी रहेगी। ये मतलब है क्वेश्चन का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है फाइंड सेकंड टर्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड सेकंड टर्म फाइंड करना है। ठीक, सेकंड टर्म whose sixth term is 2, जिसका सिक्स टर्म कितना कह रहा है? 2 कह रहा है, 12 एंड एट्थ टर्म इज 22 एंड एट्थ टर्म इज 22। ये क्वेश्चन है भाई। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड सेकंड टर्म फाइंड करना जिसका सिक्स टर्म कितना कह रहा है? 12 है। सिक्स टर्म सेकंड टर्म फाइंड करना, T2 फाइंड करना है। सिक्स टर्म आपको दे रहा है कितना? 12। सिक्स टर्म का नाम क्या होता है? A प्लस जितना सरफेस में से कम हो जाएगा 5D इज इक्वल टू 12। ठीक, T2 निकालना है, मतलब A प्लस D निकालना है। A और D रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, और आपका एट्थ टर्म T8 कितना क्या? 22। एट्थ टर्म का मतलब A प्लस इससे कम हो जाएगा, इससे 8 में कम से 7D इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों सॉल्व कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों सॉल्व करिए। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस 7D प्लस का 5D माइनस का 2D, 2 में 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। 2 में 1 लेस करेंगे 1 माइनस का, ये कैंसिल, 2 5 जा 10, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। D की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक, D की वैल्यू 5 आ जाएगी। D की वैल्यू 5 आ गई, D की वैल्यू कहीं भी रख देंगे A आ जाएगा। पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 5, D की वैल्यू रखो, D की वैल्यू तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, 3, A की वैल्यू आ गई, A इज इक्वल टू आ गया माइनस 13 और D इज इक्वल टू आ गया 5, इसको रख दीजिए। T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A प्लस D माइनस 13, D की वैल्यू 5 माइनस 8, T2 की वैल्यू ये आ गई, ये आ गया सेकेंड टर्म। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन है इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज, mth टर्म ऑफ एन एपी इज, mth टर्म ऑफ एन एपी बी, कितना कह रहा है 1/n, एंड इट्स nth टर्म and its nth term of an APB 1/m. Prove that its mth term will be, कितना हो जाएगा 1। आपको प्रूफ करना है इसका mth टर्म कितना होगा 1 होगा। आपको प्रूफ करना है इसका mth टर्म कितना होगा, mth टर्म विल बी 1 होगा। भाई आपसे कह रहा है mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, mth टर्म यानी कि tm कितना कह रहा है 1/n, और nth टर्म कह रहा है tn कितना कह रहा है 1/m। ठीक, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ डेट t mn टर्म कितना होगा 1 होगा। तो t mn की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बस a और d रख दो, मामला फिट हो जाएगा। भाई जितना यहाँ सफिक्स में तो उससे कम होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मामला ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जितना सफिक्स में उससे कम हो जाएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो नाउ tm की वैल्यू दे रहा है 1/m, tm को क्या लिख सकते हैं भाई हम, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/n। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ tn की वैल्यू 1/m, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/m। इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/m, माइनस 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 ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, d कॉमन कर लो, d का कोफिशिएंट कितना बचा m माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस n माइनस माइनस प्लस 1/n माइनस 1/m। बोलो कोई दिक्कत, d कॉमन कर लिया, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो डी m माइनस n इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, m माइनस n अपॉन nm, m माइनस n से कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/mn, d की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख करके a निकाल लेंगे कि नहीं, d यहां रख करके a निकाल लेंगे, पुट इन सेकेंड में, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/n आ जाएगा, a प्लस
m माइनस वन, डी की वैल्यू रखो, डी की वैल्यू 1/mn, ये आ जाएगा 1/n। ठीक, डी की वैल्यू रखो 1/mn। तो a प्लस मल्टीप्लाई कर दो m माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये प्लस उठा के उधर ले लो, 1/n माइनस m माइनस 1/mn। ठीक भाई, इन दोनों एलसीएम क्या आ जाएगा, a एलसीएम आ जाएगा mn आ जाएगा। ठीक, डिवाइड कराएंगे n से n कट जाएगा, कितना बच्चा m का मल्टीप्लाई ऊपर m माइनस mn से mn कट जाएगा, mn से डिवाइड कर mn कट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस m प्लस 1, ये कैंसिल, a की वैल्यू 1/mn और d की वैल्यू 1/, a और d आ गया। इसको उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से तो क्या आ जाएगा, a tmn क्या है, a प्लस mn माइनस 1 डी, a की वैल्यू 1/mn प्लस d की वैल्यू mn माइनस 1, d की वैल्यू रखा 1/mn। ठीक, एलसीएम ले लो, mn 1 प्लस mn माइनस 1 तक कैंसिल, mn कैंसिल, 1 आ जाएगा, यहाँ से बैन हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट। फाइंड द 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्वेश्चन है फाइंड द 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट। अंत से 15वां पद। फाइंड द 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 2,6,2,10,86। 15वां पद निकालना है, अंत से 15वां, जिसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ये लास्ट से पहला, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लास्ट से 15 बताना है। तो भाई फॉर्मूला बताया था हमने, nth टर्म, फॉर्मूला क्या बताया था, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। a का मतलब फर्स्ट टर्म 2, d क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, 6 माइनस 2 यानी कि 4, लास्ट टर्म की वैल्यू 86 रखो। तो भाई फिफ्थ टर्म n की जगह रखा 5, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, l की वैल्यू 86 माइनस n की जगह रखा हमने 5 माइनस 1, d की वैल्यू 4, 86 माइनस 5 माइनस 4, 4 जो 16, 6 में 6 घटाएंगे, लेस करें 0, 8 में से 1 लेस करेंगे 7, 70 आ जाएगी आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ द फिफ्थ qth and rth term of an AP be x y z respectively।
क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इफ pth कॉमा qth and rth term of an APB, if pth qth and rth term of an APB x comma y and z respectively, x comma y and z respectively, prove that show that prove that x q minus r y r minus p z p माइनस क्यू बराबर 0। ये है। कोई दिक्कत तो बताइए। pth qth and rth term of an AP, x q माइनस r y r माइनस p z। भाई pth टर्म tp ऑफ एन AP कितना दे रहा है, x। अब मैं लेट कर, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, कितना हो जाएगा x। ठीक, qth टर्म क्या दे रहा है भाई, y दे रहा है, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू y। ठीक, rth टर्म कितना दे रहा है, z। a प्लस r माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू z दे रहा है। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, कोई दिक्कत। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, भाई देखो x का किसके साथ मल्टीप्लाई है, q माइनस r के साथ मल्टीप्लाई, तो q माइनस r से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बाई q माइनस r r माइनस p एंड p माइनस q रिस्पेक्टिवली, एंड देन ऐड, उसके बाद ऐड करने पर, एंड देन ऐड, मतलब इसमें q माइनस r का मल्टीप्लाई, इसमें r माइनस p का, इसमें p माइनस q का मल्टीप्लाई। तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, इसमें मल्टीप्लाई कराए किसका, q माइनस r का, प्लस इसमें मल्टीप्लाई किसका कराए, r माइनस p का, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, r माइनस p का, प्लस a प्लस r माइनस 1, इसे मल्टीप्लाई कराया p माइनस q का, इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई कराएंगे q माइनस r का, प्लस y का मल्टीप्लाई कराएंगे r माइनस p का, प्लस z का मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे, p माइनस q के साथ। ठीक, भाई ब्रैकेट खोलेंगे, a इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, a ब्रैकेट में q माइनस r प्लस p माइनस 1 डी ब्रैकेट में q माइनस r प्लस a ब्रैकेट में r माइनस p, इसे मल्टीप्लाई इसमें भी, प्लस q माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट में r माइनस p, प्लस a ब्रैकेट में p माइनस q, प्लस r माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट में p माइनस q इज इक्वल टू, इसको सब नोट कर लो ऐसे भाई, ये a और ये a कॉमन कर लो, q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, d कॉमन कर लो, क्या बच्चा, p माइनस 1 q माइनस r प्लस q माइनस 1 r माइनस p
प्लस r माइनस 1 p माइनस क्यू x ब्रैकेट में q माइनस r प्लस y ब्रैकेट में r माइनस p z ब्रैकेट में p माइनस q। ठीक, माइनस r प्लस r माइनस p प्लस e माइनस q प्लस q a इंटू 0 प्लस d ब्रैकेट में मल्टीप्लाई पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर माइनस माइनस प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस का पी माइनस माइनस प्लस क्यू एक्स ब्रैकेट में q माइनस आर आर माइनस पी प्लस जेड ब्रैकेट में p माइनस पी क्यू माइनस क्यू पी माइनस पी आर प्लस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस आर। तो जीरो सब जीरो, ओवरऑल जीरो। तो क्या आ जाएगा x ब्रैकेट में q माइनस आर y ब्रैकेट में r माइनस p प्लस z ब्रैकेट में p माइनस, ये प्रूव। बोलो कोई दिक्कत? है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब इसमें अगला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के एन टर्म्स का सम। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के एन टर्म्स का सम। देखिए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, समांतर श्रेणी एन पदों का योग। लेट द n terms of an AP be, let the n terms of an AP be a plus d, a plus 2d, a plus 3d डॉट 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 डॉट, इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा l। ठीक, इन सब का सम करना। सम करिए। a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस डॉट 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 डॉट, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा डॉट 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 प्लस का l। ठीक, अच्छा, जैसे मान लो अगर इसमें आगे बढ़ना है, d ऐड कर रहे हैं तो d, इसमें d एक ऐड किया, d प्लस d 2d हो, इसमें d एक ऐड किया 3d, तो पीछे आएंगे तो dd कम हो जाएगा भाई, l माइनस d। इसके पहले क्या आ जाएगा बताओ, l माइनस 2d, ये हो जाएगा। मान लिया इसका सम कितना हो जाएगा, s आ जाएगा। इन सब का सम कितना हो जाएगा, s। इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं सब में। नंबर टर्म्स कितने, n। अब हमने क्या किया, सुनिएगा हमने क्या किया, हमने पूरा इसको ऐसे उठा के पलट दिया, तो क्या हो जाएगा, ये l इसके नीचे आ जाएगा प्लस l माइनस d, l माइनस 2d, इसके नीचे क्या आ जाएगा l माइनस 3d प्लस डॉट 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 प्लस इसके नीचे क्या आ जाएगा a प्लस
2d, इसके नीचे क्या आ जाएगा a प्लस डी, इसके नीचे क्या आ जाएगा a, ये भी कितने टर्म्स हो जाएंगे n टर्म्स हो जाएंगे। सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे s हो जाएगा, ठीक। सबको ऐड करिए, s प्लस s 2s, ये हो जाएगा a प्लस l, ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा a प्लस l, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा a प्लस l, ऐड करोगे a प्लस l प्लस डॉट 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 डॉट, ऐड करोगे a प्लस l और a प्लस l, ठीक, a प्लस l आ गया। तो ये भी कितने टर्म्स हो जाएंगे हमारे n टर्म्स हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर 2 रहेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस l, 3 रहेंगे तो 3a प्लस l, 4 रहेंगे तो 4a प्लस l, तो ये टोटल नंबर टर्म्स कितने n है। तो अगर इन सबको ऐड करोगे n ब्रैकेट में a प्लस l आ जाएगा कि नहीं, सबको ऐड करोगे तो n टाइम्स हो जाएगा a प्लस l, सबको ऐड कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, अगर s की वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये फॉर्मूला कब लगाओगे व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म इज गिवन, तब ये फॉर्मूला लगाओगे। अब पुट l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है ना, l की वैल्यू रखो, s इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, ऐड करेंगे s इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कब लगाएंगे व्हेन कॉमन डिफरेंस इज गिवन, व्हेन कॉमन डिफरेंस इज गिवन, जब कॉमन डिफरेंस गिवन होगा तब ये लास्ट टर्म गिवन होगा तब ये लगाएंगे, कॉमन डिफरेंस गिवन हो तब ये लगाएंगे, ठीक, बात समझ गए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इस पर एक कॉन्सेप्ट और है, सुनिएगा। इफ सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट है, इफ सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन, आपको n टर्म्स गिवन है, ठीक, देन फाइंड द nth टर्म, आपको फाइंड करना है भाई, सम ऑफ n टर्म इज गिवन, Sn जो है ये आपको गिवन है, Sn आपको गिवन है, ठीक, Sn हमारा क्या है गिवन है, तो वी फाइंड nth टर्म फाइंड करना है, nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn का फॉर्मूला Sn माइनस Sn माइनस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल है, इफ सम ऑफ n टर्म्स is given by 2n square plus 3n, then find the first term, and find the first term and common difference, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो आपको Sn की वैल्यू दे रहा है आपको 2n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक। अच्छा तो Sn माइनस 1, n के प्लेस पे क्या रखा है, n माइनस 1, n के प्लेस पे रखिए 2, n के प्लेस पे रखो n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n के प्लेस पे रखा 3, n के प्लेस में n माइनस 1, ठीक है, n के प्लेस पे क्या रखा है n माइनस 1, बोलिए कोई दिक्कत। तो भाई Tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुनिएगा, Tn का फॉर्मूला बन जाएगा Sn माइनस Sn की वैल्यू 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2
n माइनस वन का होल स्क्वायर 3n माइनस वन, 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3n माइनस 3, 2n स्क्वायर 3n माइनस 2n स्क्वायर मल्टीप्लाई करा 2 माइनस 4n 3n माइनस 3, तो tn की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n स्क्वायर 3n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4n माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस 3, भाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो tn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tn की वैल्यू भाई 3n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 4n प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, पुट n की वैल्यू 1, 2, 3 डॉट डॉट रखने पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 प्लस 1 5, n की वैल्यू 2 रखेंगे 4 2 8 1 9, 3 रखेंगे 4 3 12 1 13 डॉट 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 चलता रहेगा। तो भाई फर्स्ट टर्म तो ये आपका आ गया, फर्स्ट टर्म ठीक, पहला पद आपका ये आ गया। अब आपको d निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो d कैसे निकालेंगे t2 माइनस t1, तो 9 माइनस 5 यानी कि 4, ये कॉमन डिफरेंस है। बात समझ गए, कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना भाई आप लोग तैयार कर लीजिए, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले लेक्चर में अगले वीडियो में बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए इसी तरीके से और आगे बढ़ते रहिए।